सबसे पहले बात करते हैं कि नवाज शरीफ के वतन आने के हवाले से तो वजीर इत्तलात शिबली फराज ने साबिक वजीर आज़म की वतन वापसी की पेशगोई कर दी। कहा कि नवाज शरीफ 15 जनवरी तक मुल्क की किसी भी जेल में होंगे। मजीद कहा कि मरियम नवाज की बातों में तजाद पाया जाता है। वो और उनके हवारी कल से चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पर बयानात दे रहे हैं। शायद उन्होंने कल मीडिया पर कैप्टन सफदर को इत्मीनान और वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ पुलिस वैन में जाते हुए नहीं देखा। शिबली फराज ने यह भी कहा कि लगता है बिलावल भुट्टो ने ये सब करके अपनी वालदा का बदला ले लिया। सफदर अवान साहब बड़े इत्मीनान, बड़े सुकून के साथ पुलिस की मैयत में अपनी गाड़ी तक गए और बड़े ही उनको एक वीआईपी प्रोटोकॉल सा दिया गया। मरियम सफदर अवान आज सुबह भी जिक्र कर रही थीं, उन्होंने मुतज़ाद बातें की। मरियम सफदर अवान के जो दरबारी हैं उन्होंने भी चादर और चार दीवारी का कई दफ़ा जिक्र किया। मुझे तो जो मुतज़ाद बयानात सिंध हुकूमत के और मरियम सफदर अवान के लगते हैं, उससे ज़ाहिर यही होता है कि बिलावल भुट्टो ने अपनी वालदा का बदला इनसे ले लिया है। इनका असल जगह पाकिस्तान की जेलें हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, किसी एक जेल में। कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान की गिरफ्तारी की तहकीकात पर मरियम नवाज का कहना है कि मामले का नोटिस हुकूमत या अदलिया को लेना चाहिए था, किसी और को नहीं। तहकीकात 30 दिन में होने का मतलब मामले को दबाना है, मगर ऐसा होने नहीं देंगे। गिरफ्तारी में पीपल्स पार्टी का हाथ नहीं है। आपके पास कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरी गिरफ्तारी का वारंट नहीं था। आपके पास कोई इजाज़त नहीं थी कि आप एक खातून के कमरे में जो उस वक्त बेड में हो, उसके कमरे में आप धावा बोलकर दाखिल हो जाए। आपके पास ये वारंट नहीं था। ये हमला हुआ था मेरे पे, मैंने उसी वक्त सोचा था कि ये पीपल्स पार्टी नहीं है। नोटिस जो है ना वो हुकूमत को लेना चाहिए, अदलिया को लेना चाहिए, वो किसी और को नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी और से अपील की जानी चाहिए। जो स्टेट अब स्टेट सामने आई उसमें कल खान, ये 2, 3, 4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है भाई। इसमें इंक्वायरी को अगर आप ये समझते हैं कि महीने बाद का वक्त देके आप इस बात को दबा लेंगे तो ये नहीं होगा। मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक उसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आवाम के सामने है, रिपोर्ट हुई है। जो इंक्वायरी हो वो सबके सामने हो, आवाम को पता चलना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ। बहुत बड़ा वाक़या है और 30 दिन के बाद अब जो रिपोर्ट आएगी उसको पब्लिक किया जाना चाहिए। उसमें कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। अगर छुपाएंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। जिस तरह इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बनेगी। मरियम नवाज ने क्या कहा आपने सुना। कुछ दिन पहले नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने जो कहा, क्या वो और मरियम नवाज साहिबा के बयानिए में कुछ तजाद नहीं है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस इंक्वायरी के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे में किसने हमला किया, किसके ऑर्डर पे हुआ और क्यों हुआ, उस इंक्वायरी रिपोर्ट का ये भी हिस्सा होना चाहिए कि ये किसके कहने के ऊपर सारा वाकया हुआ। नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा शाहिद खाकान भी आर्मी चीफ की मिसालियत की बातें कर रहे थे। उनके वज़ीर आज़म ने फौज को भी अपनी सियासत में मुलव्वस कर दिया है। फौज का कोई असर इस मामले पर नहीं है और ना होना चाहिए। लेकिन आज जो मिसालियत की कोशिश है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे हैं। ये तो थे नून लीग के रहनुमा। जरा बिलावल भुट्टो जरदारी की भी सुन लेते हैं। पीपी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो आर्मी चीफ और DGISI से अपील की थी। चीफ मिनिस्टर साहब का अपना इन्वेस्टिगेशन का ऐलान तो हुआ है और वो इन्वेस्टिगेशन साथ साथ चलेगा, लेकिन मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, DGISI से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि मौक़िफ़ क्या है, नून लीग चाहती क्या है, उन्हें लगता है खुद क्या समझ नहीं आ रहा।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है कि जिस मुल्क में आइन तोड़ने का रिवाज बन जाए वहां दरवाजे टूटते ही रहते हैं। उन्होंने DGISI से कराची वाक़े की इंक्वायरी में दिलचस्पी लेने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद हुसैन। मज़ार कायद पर नारेबाजी और फिर गिरफ्तारी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अपने साथ होने वाले सलूक पर बरहम। दरवाजा टूटने के वाक़े को आइन के टूटने से मिला दिया। जिस मुल्क में आइन तोड़ने का रवाज बन जाए तो वहाँ दरवाजे तोड़ना और गेट फलांगना फिर मजाज बन जाता है और लोग अपने मजाज के खिलाफ CCTV कैमरास को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लीगी रहनुमा ने मुतालबा किया कि DGISI इस मामले की इंक्वायरी में दिलचस्पी लें और कहा कि ऐसा ना हो तहकीकाती रिपोर्ट माजी की रिवायात की तरह ताखीर का शिकार हो जाए। जो इंक्वायरी आएगी, जो कुछ होगा हम उसको तस्लीम करेंगे, मगर इंक्वायरी इतनी लेट ना हो जाए कि मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट 30 साल बाद आ गई। सेनेट में जिस तरह अदम एतमाद पे वोट इधर के उधर हो गए, ये कि इंक्वायरी इधर की उधर ना हो जाए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई के केस में लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की वजह से हाजिरी माफी की दरख्वास्त दी। अदालत ने लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी। कैमरामैन खाबर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर PDM रहनुमाओं ने अलग अलग इल्जाम तो आयद किए, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त पुलिस का कैप्टन सफदर के साथ रवैया कैसा था, फुटेज सामने आई तो सब वाज़ेह हो गया। कहीं जोर जबरदस्ती नजर नहीं आई। 40 मिनट की कार्रवाई में कोई मज़ाहमत भी नहीं देखी गई। मज़ार कायद पर नारेबाजी करने वाले नवाज शरीफ के दामाद सफदर ऐवान के साथ गिरफ्तारी के वक्त सिंध पुलिस ने क्या सलूक किया। फुटेज आने से पहले जितने मुंह उतनी बातें थीं, मगर अब सब वाज़ेह हो गया। देखिए, 6:08 पर पुलिस फोर्स दाखिल हो रही है। 6:24 पर ऑफिसर्स और अहलकार रिसेप्शन पर पहुंचते हैं। 6:47 पर सफदर ऐवान के कमरे तक आए और 1 मिनट बाद ही सफदर ऐवान लिफ्ट में नजर आए। मगर गौर करें, सफदर ऐवान लिफ्ट में पहले दाखिल होते हैं और पीछे पीछे अहलकार। 6:49 पर होटल की राहदारी में कैप्टन रिटायर्ड सफदर ऐवान आगे आगे और अहलकार पीछे जाते देखे जा सकते हैं। आप आगे चलिए हुजूर, सफेद दाढ़ी वाले ऑफिसर तो हाथ से इशारा भी करते हैं। 6:49 पर ही मरकजी दरवाजे से बाहर निकलते हुए भी अहलकारों के कदम सफदर ऐवान के कदमों के पीछे पीछे हैं। सफदर ऐवान के लिए पुलिस मोबाइल की अगली सीट का गेट खोला जाता है। मोअज़्ज़िज़ मुल्जिम बैठे तो एक अहलकार ने आराम से दरवाजा बंद किया। सफदर ने अपनी बेल्ट का पूछा तो जवाब में जी सर, बेहतर सर, भिजवाते हैं सर। अहलकारों ने ये अंदाज अपनाया। सर बेहतर सर, जी बेहतर सर। और 6:54 पर सफदर ऐवान को लेकर पुलिस मोबाइल्स रवाना होती हैं। होटल के कमरे से पुलिस मोबाइल के रवाना होने तक कहीं कोई जोर जबरदस्ती या बदसलूकी नजर नहीं आई। वज़ीर आला हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी समा ने मालूम कर ली। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी में कौन सा इदारा था जो मुलव्विस नहीं, सब इदारों ने मिलकर कार्रवाई की। पुलिस को भी कहा कि आप गलत होते हैं तभी ब्लैकमेल किया जाता है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी। सुबह उठे तो पता चला कि मुकदमा दायर हो गया। सिंध सरकार का 18 और 19 अक्टूबर की शब कराची वाक़े से मिलने वाला जख्म अब भी ताज़ा है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के वाक़े पर भी वज़ीर आला सिंध का गुस्सा ठंडा ना हो सका। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी समा ने मालूम कर ली। पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी में कौन सा इदारा था जो मुलव्विस नहीं,
सब इदारों ने मिलकर कार्रवाई की। रात गए कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करना ना इंसाफी है। सिंध हुकूमत को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वजीर आला सिंध ने MPS को बताया कि पुलिस को भी कह दिया आप गलत होते हैं, तभी ब्लैकमेल किया जाता है, लेकिन पुलिस को यकीन दहानी भी कराई कि वाक़े से मुतल्लिक मुकम्मल तहकीकात करेंगे। मुराद अली शाह ने एक बार फिर वफाकी ऑर्डिनेंस को सिंध के जज़ायर पर कब्जे की कोशिश करार दिया। कहा इस कोशिश को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। संजय साधवानी, समा, कराची। मेरे इल्म के मुताबिक IG को अगवा नहीं किया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा तहकीकात के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। सेक्टर कमांडर का IG के पास जाना या IG का सेक्टर कमांडर के पास जाना मामूल की बात होती है, बोले अली जैदी ने वजीर आला सिंध को फ़ोन नहीं किया। सेक्टर कमांडर की तरफ इनका जाना या सेक्टर कमांडर का इनके पास आना मेरा ख्याल है कि मामूल की बात है। इंक्वायरी होगी, जो भी उसके अफसरान होंगे इंक्वायरी करेंगे और IG साहब खुद जो बयान अपना देंगे उसके बाद ही पता चलेगा। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ही वॉज नॉट अबडक्टेड। अली जैदी भी मेरे साथ है। मैंने उन्हें पूछा, उन्होंने कहा मैंने कॉल CM को नहीं की, ना मेरी कोई उनसे। वो तो कह रहे हैं कि उनको डराया धमकी दी जा रही थी कि हुकूमत गिरा दें। नाम बता दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि उस वफाकी वजीर को सामने बिठा के पूछ लिया जाए। IG सिंध के मुबैना अखबार और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर अपोजिशन और हुकूमती रहनुमाओं में लफ्जी गोलाबारी थम न सकी। फजलुर रहमान कहते हैं कि नादीदा कुव्वतों की बालादस्ती कबूल नहीं करेंगे। रज़ा रब्बानी का कहना है कि रियासत की फोर्स का रियासत के खिलाफ एहतजाज संगीन सूरत हाल है। शिबली फराज बोले हिज़्ब इख्तिलाफ के फराहम करदा मवाद पर भारत में बातें हो रही हैं। इससे ज्यादा संगीन बात नहीं हो सकती। रियासत की फोर्स है, वो रियासत के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करे। आपके जो हमसाया मुल्क है वो आपकी जो प्रोवाइड किया हुआ है जो आपने मटेरियल, उस पे वो आपके पाकिस्तान के खिलाफ बातें हो रही हैं। चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो था उसको किसने पामाल किया, क्यों पामाल किया? ड्रामा रचाया जा रहा है जनाब। चादर चार दीवारी डिस्टर्ब हो गई। ये पागल सरफराज शख्स वहाँ पर मादरे मिल्लत जनाब अपनी जोया माजिदा को समझ के नारे मार रहा था। पानी सर से गुजर चुका है। नादीदा कुव्वतों की बालादस्ती अब किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। ये खेल बिलावल और मरियम मिल के कौम के साथ खेल है। किस किस्म का IG है कि उसने FIR दर्ज नहीं कराई? धौस धमकी का सरकार जो है इसने इस वक्त मुल्क में दिस इज अ ग्रेव क्राइसिस। चेयरमैन साहब, कहानी NRO से शुरू हुई है तहरीरी और चली गई सड़कों पे। यहाँ पे जुडिशरी को लानतान, फौज को लानतान। वज़ीर आला सिंध सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो लिस्ट 1 है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, अभी एक ही लिस्ट आएगी, ये कंकरेंट लिस्ट खत्म हो गई। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में सिर्फ उससे इख्तियार है कि वो कानून बना सके कौमी असेंबली, और उसी पे ऑर्डिनेंस आ सकता है, उसके वायलेशन है। ये आर्टिकल 239, उससे पहले आर्टिकल 172 की वायलेशन है, जो कि ना सिर्फ 18 अमेंडमेंट नहीं, उससे पहले भी। और ये हाई कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद है कि समंदर के अंदर टेरिटोरियल वाटर्स यानी 12 नॉटिकल माइल्स, तकरीबन 22 किलोमीटर तक अगर कोई जमीन, ये 18वीं तरमीम से पहले की बात है कि कोई जमीन अगर सरफेस होती है, चाहे वो रिक्लेम करें या कोई आइलैंड उभर आए नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, वो जमीन, वो चीज सूबे की है। 18वीं तरमीम के बाद तो उसमें और एडिशन हुई, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और यही अंडरस्टैंडिंग जब डिबेट्स हुई थी नेशनल असेंबली में 18वीं तरमीम पे, वो भी मैंने देखी है, उसमें भी यही है कि अब 12 नॉटिकल माइल्स तक समंदर के नीचे चीज भी सूबे की है। इसलिए कि अब उन्होंने कह दिया है कि बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स जो चीज है वो फेडरल गवर्नमेंट की, यानी 12 नॉटिकल माइल्स के बाद, उस 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर चाहे वो जमीन के ऊपर हो या समंदर में हो, वो चीज, कोई भी मिनरल मिलता है, कोई चीज और मिलती है, वो सूबे की मिल्कियत है। पता नहीं कहां से
बात की ना कि बगैर सोचे समझे और मेलाफाइडी इसकी जो बदनीयती उससे जाहिर हुई कि 29 या 30 अगस्त को सदर साहब उसको अप्रूव करते हैं। वज़ीर आला सिंध मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया। आर्मी चीफ की तौसी से मुताल्लिक क्या मरियम नवाज ने पार्टी के फैसले को गलत करार दे दिया? कुछ कहा भी नहीं और बहुत कुछ कह भी गई। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि अगर कोई फैसला गलत हो तो उसके असरात कौम के सामने आना शुरू हो जाते हैं, मगर पार्टी डिसिप्लिन की वजह से मामले पर कुछ नहीं बोलूंगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। क्यों दी गई अगर आपने इन्हें अपना बयानिया मजबूत कर? देखें, ये बात ऐसी है जिसके ऊपर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती। मैं पार्टी डिसिप्लिन की पाबंद हूँ, लेकिन हालात और वाक़यात ने ये बात साबित की है कि अगर कोई फ़ैसला गलत भी होता है तो भी उसके जो असरात हैं वो कौम के सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती। अपडेट्स आपने जानी, आपको ये बताएं कि कराची के इलाके नागन चौरंगी पर 4 गाड़ियों में आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों और फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया, ताहम फ्लाईओवर के नीचे खड़ी गाड़ियों में आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। पीडीएम ने कोयटा में 25 अक्टूबर को होने वाले जलसे का मुकाम तब्दील कर दिया। अब जलसा कहां होगा, मुकाम क्यों तब्दील किया गया, हुकूमत और तज्जियाकार क्या कहते हैं, सब जानिए इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का खतरा, कोयटा में पीडीएम के जलसे का मकाम तब्दील। अब जलसा हॉकी चौक की बजाय अयूब स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में होगा। हुकूमत ने हमें अयूब स्टेडियम में जलसा करने की इजाज़त दिया गया है और सिक्योरिटी का इजाज़त दिया गया है, और हम उम्मीद भी रखेंगे कि फुल सिक्योरिटी दे आवाम को। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि अमन की सूरत हाल ठीक नहीं, ओपोजिशन जलसा ना ही करे तो बेहतर है। नेक्टा ने ये अलर्ट जारी किया है और यकीनन इसको सीरियस लेना चाहिए। थ्रेट अलर्ट के तनाजुर में अपने ही कारकुनों, पब्लिक की खातिर, उनके वसीतर मुफादात में एक दफा अगर इसको फिर मुलतवी किया जाए। एहसन इकबाल ने मशवरा रद्द कर दिया, कहा ऐसे अलर्ट तो उनके दौर में भी जारी होते थे। इस वक्त तो हालात सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज्यादा अबतर होते थे, लेकिन पीटीआई के तमाम जलसे और जुलूस जो वो करते थे और दीगर जमातें भी करती थी, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उनको पूरा सिक्योरिटी कवर दें। तज्जियाकार नादिर मीर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर तेज कर दी है। दुश्मन पाकिस्तान में सियासी कशमकश का फायदा उठाना चाहता है। और अब अदालत उस्मा की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात में मुल्जमान की तवील हिरासत का नोटिस ले लिया। करार दिया कि ये नाइंसाफी है। पुरतशद्दुद फौजदारी और वाइट कॉलर क्राइम के मुल्जमान के दरमियान फर्क करना जरूरी है। मुल्जिम की तवील हिरासत के अलावा तफ्तीश के लिए और तरीके भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट में देखिए। इल्जाम साबित होने से पहले सजा कैसी, मुकदमात में ताखीर का खमियाजा मुल्जिम क्यों भुगते। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन केसेज में नायब की जानिब से मुल्जमान को तवील हिरासत में रखने का नोटिस ले लिया। तवील हिरासत सिर्फ इसी सूरत में होगी जब मुल्जमान के मुआशरे या ट्रायल पर असरअंदाज होने का खतरा हो। बड़ी अदालत ने दो टोक कह दिया। अदालत उस्मा ने नायब मुल्जमान की तवील हिरासत का नोटिस डायरेक्टर फूड पंजाब मोहम्मद अजमल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान लिया। अदालत ने करार दिया कि पुरतशद्दुद फौजदारी मुकदमात और वाइट कॉलर क्राइम के मुल्जमान में फर्क करना होगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, नायब मुल्जमान को गिरफ्तार करने के अलावा और तरीके भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उनके पासपोर्ट, बैंक अकाउंट्स और जायदाद को कंट्रोल किया जा सकता है। दरखास्त गुजार के वकील आबिद साकिन ने बताया कि एहतसाब अदालत लाहौर के पास 80 रेफरेंस ज़ेरे इल्तवा हैं। जस्टिस यहिया आफरीदी ने इस्तफसार किया, फिर इस केस की बारीक कब आएगी, आगाह किया जाए इस्तगासा के तमाम 38 गवाहों के बयान कब रिकॉर्ड होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत लाहौर से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत नवंबर के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के मुकदमात के जल्द फैसले का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि अहम सियासी शख्सियात पर नैब के लगभग 179 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जिनमें से 46 पर ट्रायल्स जारी हैं। इन मुकदमात में रकम की मजमूई मालियत तकरीबन 900 अरब रुपए बनती है। आसिफ जरदारी के खिलाफ 14 अरब रुपए की करप्शन के 4 मुकदमात हैं। नवाज शरीफ 7 नैब मुकदमात में नामजद हैं। मरियम नवाज मजमूई तौर पर 3 नैब मुकदमात की जद में हैं, जिनमें चौधरी शुगर मिल में 2 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी शामिल है। हसन और हुसैन नवाज
3 नैब रेफरेंसेस में इश्तेहारी हैं। इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस 3 साल से इल्तवा का शिकार है। शहबाज शरीफ 3 नैब मुकदमात का सामना कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो इस वक्त जेल में है। हमजा शहबाज पर करप्शन के 2 केसेस हैं। इसके अलावा शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल, फरियाल तालपुर, खुर्शीद शाह, राजा परवेज अशरफ, डॉक्टर आसिम हुसैन, शर्जील मेमन और आगा सिराज दुरानी, इन सब के करप्शन के मुकदमात भी महीनों या बरसों से इल्तवा का शिकार हैं। चीनी का बहरान, जहांगीर तरीन के JW ग्रुप के मुलविस होने के ठोस शवाहिद भी मिल गए। शुगर इंडस्ट्री में मुसाबकती कवानीन की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी रिपोर्ट समा ने हासिल कर ली। शरीफ फैमिली की रमजान और चौधरी शुगर मिल्स ओमनी ग्रुप के जरिए आसिफ जरदारी की मिल्स का नाम भी रिपोर्ट में शामिल है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। चीनी बहरान पर मुसाबकती कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। शरीफ फैमिली की चौधरी और रमजान शुगर मिल्स, ओमनी ग्रुप की शक्ल में आसिफ अली जरदारी की मिल्स और जहांगीर तरीन का JW ग्रुप मुलविस निकला। शुगर मिल्स मालिकान और एसोसिएशन का गठजोड़ भी सामने आ गया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक एसोसिएशन ने 2010 से गठजोड़ के लिए फ्रंट रनर का किरदार अदा किया। 2012 से जुलाई 2020 के दौरान किरदार मरकजी रहा। एसोसिएशन ने 2017 से जोनल डिवीजन्स भी कायम कर रखे थे। गन्ने की क्रशिंग, चीनी की पैदावार, सेल और मार्केट रेट सब मिलजुल कर किया जाता रहा। स्टॉक पोजीशन की कोऑर्डिनेशन को दरामद और बरामद की पॉलिसी पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल किया गया। स्टॉक पोजीशन की गलत मालूमात देने के बायस चीनी दरामद में ताखीर हुई, जिससे 3 माह में कीमत 16.5 रुपए फी किलो बढ़ गई। 2019 में भी चीनी 18 रुपए फी किलो महंगी करके 40 अरब कमाए गए थे। 29 अरब रुपए से ज्यादा एक्सपोर्ट सब्सिडी की मद में भी बटोर लिए गए। चीनी की बरामद को कीमतें कंट्रोल करने के लिए हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। गन्ने की क्रशिंग एक साथ रोकने, यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी की फराहमी से इनकार का भी इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 82 शुगर मिलों में से 52 ने मुकम्मल, 17 ने नामुकम्मल मालूमात दी। 13 शुगर मिल्स ने कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। मुसाबकती कमीशन का जिम्मेदारान को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला बाकायदा तहकीकात जवाब आने के बाद ही होंगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि वफाक हुकूमत सिंध को एतमाद में लिए बगैर जज़ायर पर कोई काम नहीं करेगा। ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए भी तैयार हैं। सिंध हाई कोर्ट ने फरीक़ैन को कानूनी निकात पर दलाइल देने के लिए तैयारी करने की हिदायत कर दी। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। सिंध के जजीरों पर जदीद शहर आबाद करने का मंसूबा। सिंध हुकूमत के एतराज़ के बाद मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंचा तो अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत एक नुक्ता खोलकर बयान कर दिया। बोले वफाक और सिंध हुकूमत आपस में बैठकर मामलात हल कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिंध असेंबली में मंजूर की जाने वाली करारदाद का भी एहतराम करते हैं। ताहम यकीन दिलाया कि वफाकी हुकूमत कानून से मावरा कोई काम नहीं कर रही, न करेगी। ये लैंड सिंध के अवाम के हैं। ऑर्डिनेंस में जो अमेंडमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी वो अमेंडमेंट के लिए भी फेडरल गवर्नमेंट तैयार है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये एमिकेबली रिजॉल्व हो, कि जुडिशली रिजॉल्व होने वाला इशू नहीं है। हुकूमत सिंध के वकील ने मुखालफत करते हुए अदालत को बताया कि अदालती नोटिस के बावजूद वफाक ने मजीद 2 इश्तिहारात जारी कर दिए। सूबाई हुकूमत को एतमाद में भी नहीं लिया जा रहा। अदालत ने नई दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए हिदायत की कि 13 नवंबर को कानूनी नुकात पर दलाइल की तैयारी करके आएँ। मुसल्लह अफवाज माजरे वतन की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुराज़म है। गुजरावाला और मराला हेडवर्क्स के दौरे में सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज हर तरह के हालात में कौम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। जवानों की आला तरबियत और जंगी तैयारियों को भी खूब सराहा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। जंगी मुहाज पर पाक फौज के टैंकों और पैदल दस्तों की तेज रफ्तार पेशकदमी, गोला बारूद की घन गरज, नहरों पर हंगामी आरजी पुल बनाकर अस्करी नकलो हरकत, गुजरावाला और मराला हेडवर्क्स पर आला तरबियती मयार का दबंग अमली मुजाहिरा। ISPR के मुताबिक सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने सब देखा भी, शानदार जंगी तरबियत और फॉर्मेशन के मयार को सराहा भी। मशकों में शरीक टैंक पर खड़े होकर अफसरान और जवानों से खिताब, कहा तरबियत ही पेशा वाराना काबिलियत का खासा है जो जंगी तैयारियों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। मादरे वतन की हिफाजत हर हाल में और हर कीमत पर यकीनी बनाने का आज़म वाज़ेह कर दिया कि पाक फौज हर तरह के हालात में कौम के एतमाद पर पूरा उतरेगी।
आर्मी चीफ को गुजरांवाला कोर हेडक्वार्टर्स में ऑपरेशनल तैयारियों, ट्रेनिंग और इंतजामी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। जनरल कमर बाजवा ने कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल गुजरांवाला में मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और कोरोना वबा के खिलाफ आर्मी मेडिकल कोर की खिदमात की तारीफ भी की। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए समा। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का कहना है कि इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, हमें उन पर भरोसा है, पाक आर्मी भी अच्छा काम कर रही है। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने ट्वीट किया कि हमें उन पर भरोसा है। एक और ट्वीट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI जनरल फैज हमीद और DGISPR के काम की तारीफ की। लिखा कि पाक फौज रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, दहशतगर्दी और कुदरती आफात से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। और महकमा खुराक सिंध ने आटे की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकारी निर्ख पर गंदम जारी कर दी। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स ने सिंध में फी किलो आटा 7 रुपए सस्ता कर दिया, जिसके बाद आटा 52 रुपए फी किलो मिलेगा। गंदम हमारे पास आएगी इंशाल्लाह मंडे को आएगी, लेकिन हमने सब कुछ सूरत हाल देखते हुए आटे के रेट 52 रुपए किलो कर दिए। हम कोशिश करेंगे अगर गवर्नमेंट ने रिलीज बढ़ा दी इससे भी कम रेट ले आएँ ताकि एक आम आदमी को सस्ता आटा दस्तयाब हो सके। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।